हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है, कम्युनिकेशन की जो यूनिट है, वो यूनिट आपकी पेपर के पर्सपेक्टिव से थर्ड यूनिट है बेटा। सॉरी, यूनिट फोर्थ। ठीक है। कम्युनिकेशन के टॉपिक में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं ना, वो कम्युनिकेशन के मॉडल रोल प्ले करते हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन परमानेंट आना ही आना है। ठीक है। आज हम वही टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन में जो है 3 टाइप्स हैं मॉडल्स में। इसमें से हमें एक टॉपिक को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। देखो, फर्स्ट आता है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की थ्योरी मायने क्यों रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। हमारे जो नेट के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा और कहाँ पर नहीं होगा। बट कई बार क्या करता है एग्जामिनर, पेपर में ऐसी वर्डिंग टर्मिनोलॉजी का यूज कर लेता है जो बच्चे को पता ही नहीं होती कि भाई हाँ, ये चीज यूज होनी है या नहीं होनी। मीन्स पता ही नहीं चलता कि वो नेगेटिव में है या फिर वो पॉजिटिव में है। देखो, फर्स्ट थ्योरी क्या दी हुई है इसके अंदर, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरीज जो होती है ना, वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल किस लिए? टू एग्जामाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को एग्जामाइन करने के लिए थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स की थ्योरीज में हम कितने पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट आता है मैकेनिस्टिक। मैकेनिस्टिक देखो, किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र का, किसी न किसी मैकेनिस्टिक का यूज जरूर करना पड़ता है। ठीक है। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड वगैरह से कॉल वगैरह भी अगर करते हो, तो वो चीज भी क्या है, उसमें भी आप किसी न किसी मैकेनिज्म का यूज जरूर करते हो। फर्स्ट आता है द परफेक्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू अ रिसीवर। ठीक है। तो वो मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए जो हमें उन चीजों का यूज करना पड़ता है। सेकंड आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मैंने आपको चीजें बताई हुई है माइंड से रिलेटेड। चीजें माइंड से रिलेटेड तो है, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि सामने वाला जो पर्सन जो बात कर रहा है वो पॉजिटिव तरीके से कर रहा है, नेगेटिव तरीके से कर रहा है। साइकोलॉजिकल है तो इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे इमोशंस आ जाएंगे। अब इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग क्या होता है भाई, मैसेज को व्याख्या करने की क्षमता कैसी है सामने वाले में। कई बार क्या होता है, कई टीचर्स हमें पढ़ा तो रहते हैं, लेकिन उनके समझाने का जो स्टाइल होता है ना, वो बच्चों को समझ नहीं आता, या फिर उनकी वाइब्स मैच नहीं करती। वो चीज किसमें आता है, साइकोलॉजिकल में, थ्योरी को या मॉडल को आप किस तरीके से जो है समझा पा रहे हैं बच्चों को। थर्ड हमारा बेटा इसके अंदर आता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। देखो, इंपीरियलिज्म प्लस रैशनलिज्म को मिल के हमारा क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बनता है बेटा। ठीक है। इंपीरियलिज्म क्या होता है, मैंने आपको ये चीजें बताई हुई हैं। जब किसी भी पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा इंडक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि उसने सेल्फ जो है की है वो चीज। और जो रैशनलिज्म चीज होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, वो साइंटिफिक होते हैं। और साइंटिफिक प्लस में क्या हो जाएगा, डिडक्टिव। और इंडक्टिव और डिडक्टिव जब चीजें मिलती हैं, तो हमारा क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बनता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब यही है, चीजों का रचनात्मक होना। रचनात्मक होना बहुत मतलब रे मतलब फोकस करने के लिए ये चीजें हैं, क्योंकि पेपर में क्या है, वो टर्मोलॉजी ही पूछता है कि इस टर्मोलॉजी का मतलब क्या है, इस टर्मोलॉजी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में से हमें जो है पर्टिकुलर टर्मोलॉजी ही निकालनी होती है। अब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है पेपर में, कभी भी नहीं। और पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमें वो चीजें समझनी पड़ती है। देखो नेक्स्ट देखो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि देखो, इट्स ई प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्ट शेयरिंग एंड क्रिएटिंग मीनिंग ऑफ द मैसेज वाइल ट्रांसमिशन। मैसेज को ट्रांसमिशन एक जगह से भेजते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हुए जो हमारे क्रिएटिंग शेयरिंग, जो चीजें मैं शेयर कर रही हूँ, उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म का। और टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया होगा ये कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, रिसर्च का प्लस टीचिंग का प्लस कम्युनिकेशन का
आपको मिक्सअप करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, और वो भी स्टेटमेंट या फिर रीजन असर्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, सी कम्युनिकेशन एज अ रोबोटिक कंप्यूटर लाइक सिचुएशन। जो कम्युनिकेशन है हमारा रोबोटिक तरीके से देखते हैं हम कंप्यूटर से भी, तो जैसे अपने गूगल से बात करते हैं, जीमेल वगैरह में जो चीजें हम मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर के वे में, कुछ भी चीजें जैसे आजकल तो ये गूगल असिस्टेंट भी चल चुका है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक। कि कम्युनिकेशन का और थ्योरी का और साथ में मॉडल का सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। जहां पर भी सिस्टमेटिक वर्ड आता है ना, वहां पे सिंपल फॉर्मूला लगता है क्वांटिटेटिव का, कि चीजें क्या है, क्वांटिटेटिव, चीजें क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है सिस्टमेटिक तरीके से। द न्यू मैसेज आर क्रिएटेड बाय थ्रूपुट एंड देन इंटरप्रेट एंड री इंटरप्रेट द देयर ट्रैवल। ये मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है अपने तरीकों से, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि कम्युनिकेशन में एक वर्ड यूज होता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, जब हम अपने वर्ड्स को, किसी भी चीज को किसी सामने वाले पर्सन के द्वारा जब कोई चीज बोली जाती है, तो उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ये वही चीज दी हुई है कि इंटरप्रेट और री इंटरप्रेट करना चीजों को। दिस इंफॉर्मेशन इज मेंशन इन शैनन एंड वीवर। ये जो चीजें हैं ये शैनन एंड वीवर मॉडल में जो है इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ आता है क्रिटिकल। एक मैसेज का क्रिटिकल सामने वाले पर्सन का होना बहुत जरूरी है, कि भाई वो मैसेज को समझ भी पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। ठीक है, कि वो मैसेज को समझ भी पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा। इसमें दिया हुआ है अ सोर्स ऑफ पावर एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल सोशल ग्रुप्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है कि जांच पड़ताल करना ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी। पर्टिकुलर थ्योरी यानी कि किसी एक चीज के ऊपर जो है फोकस किया गया, यानी कि इंडक्टिव चीजों के ऊपर फोकस किया, नॉट डिडक्टिव। इन वर्ड्स को निकालना सीख जाओ बेटा। Theory on this level will provide a framework on the nature of the communication as seen within the confine of that theory. ठीक है राधे, ये पांच चीजों को जो है मॉडल्स में इंक्लूड किया जाता है। आपका फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, हमारा मैकेनिज्म। किसी भी चीज को करने का तरीका क्या है, मैकेनिज्म। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, सोशलिज्म आता है हमारा। साइकोलॉजिकल आ जाएगा। थर्ड पे हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा, चीजों को इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरीके से किया जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आता है, चीजों को सिस्टमैटिक बनाया जाता है, जो कि जरूरी है। सिस्टमैटिक चीजें नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, चीजें ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम कोई भी यूनिट के सिस्टमैटिक स्टार्ट करते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग बता लो, ये एक सिस्टम से स्टार्ट की गई चीजें हैं कि भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद लास्ट नंबर पे क्रिटिकल। क्रिटिकल क्रिटिकल जैसे हम करते हैं कि भाई किसी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया, किसी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है। लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट करना और नेग्लेक्ट करना भी जरूरी हो जाता है। और जब लोग नेग्लेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है क्रिटिसाइज करना, और वो क्रिटिसाइज हमेशा किस में चलता है, वो डिडक्टिव में चलता है, क्रिटिसाइज। ठीक है बेटा, क्योंकि जो क्लासेस हैं आपकी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कम्युनिकेशन है, 10 10 मिनट की 15 15 मिनट की क्लास जो है आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी क्लासेस नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। ओके बाय।